वाई आई ओनली स्कोर 87 मार्क्स इन माई हिंदी एग्जाम। लाइक दो हिंदी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, लाइक सच में, तो मैंने 87 मार्क्स ही क्यों है, वाई नॉट मोर। सो इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर जानने वाले हैं कि 87 मार्क्स ही क्यों है, बाकी के मार्क्स कहाँ गए मेरे। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी में मेरे से बेटर स्कोर करना है तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज आपको तो टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी और अपनी मिस्टेक्स भी बताऊंगी जो मैंने की, जिसकी वजह से आई गेस मैं 95+ नहीं आ पाई हिंदी के अंदर। एज लाइक हिंदी बहुत ईजी सब्जेक्ट है और लाइक उसमें अच्छे से स्कोर किया जा सकता है। लाइक आउट ऑफ लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट 95+ तो आराम से आ सकता है। सो मेरे क्यों नहीं है। ठीक है, तो अभी इस सारी बात नहीं करते हैं। तो हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में आपकी जो गलतियां होती हैं वो दो चीज़ में होती है, जो मार्क्स करते हैं वो दो चीज़ में करते हैं, दैट इज फॉर्मेट में और एक स्पेलिंग में। फॉर्मेट गलत होगा या तो आपको, या स्पेलिंग गलत होगी, भाई टीचर को पता पड़ती है, भाई टीचर इसी बात में मार्क्स करता है, फॉर्मेट गलत होता है या फिर स्पेलिंग गलत होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अभी बात करते हैं कि तुम्हारे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्रोनोलॉजी क्या होनी चाहिए हमारी, किस सेक्शन से हमको स्टार्ट करना चाहिए अपने हिंदी का एग्जाम। तो मेरे अकॉर्डिंग सेक्शन से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से। पहले सबसे पहले रीडिंग सेक्शन करना है, उसके बाद बिकॉज देखो रीडिंग सेक्शन क्यों करना है, तो सबसे पहले आपका माइंड देखो फ्रेश होगा, है ना। आपको 15 मिनट्स मिलेंगे ना, उसमें स्टार्ट कर देना अपना जो रीडिंग सेक्शन है ना वो अपना 15 मिनट्स में स्टार्ट कर देना, बिकॉज 15 मिनट्स में पेपर कोई एनालाइज नहीं करता। 5 मिनट में पेपर एनालाइज करो, 10 मिनट्स के अंदर आपको अपना रीडिंग सेक्शन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको रीडिंग सेक्शन हो गया आपका, उसमें लाइक आप जितना भी टाइम दो, प्लीज़ टाइम के अकॉर्डिंग चलना, अपने पास एनालॉग वॉच रखना, है ना। और टाइम के बाद आपको स्टार्ट करना है राइटिंग सेशन, बिकॉज अपनी रीडिंग में आपने क्या करा, ओनली रीड किया है ना, और थोड़ा बहुत लिखा है, उसमें इतना हाथ नहीं दुखता। बट राइटिंग सेक्शन में भाई जो हाथ दुखता है ना, उसके बाद राइटिंग सेक्शन करेंगे, लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, बहुत सारा लिखना पड़ता है क्योंकि उसमें, है ना। और उसमें राइटिंग सेक्शन में आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, फॉर्मेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना प्लीज़। फॉर्मेट्स को अच्छे से करके जाना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है जिसके देख करके आप फॉर्मेट कर सकते हो, तो प्लीज़ फॉर्मेट्स को करके जाना। फॉर्मेट कर लिए उसके बाद आपके सारे राइटिंग पार्ट के हो जाएंगे। और इसमें मेन चीज़ का ध्यान रखना है कि काटापीटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो चीज़ बॉक्स में बंद करने वाली चीज़ है वो बॉक्स में बंद होनी चाहिए, है ना। और जो पेज स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाली चीज़ जैसे लेटर है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है पेपर के, तो वो सब चीज़ का आप ध्यान रखना है कि कहाँ से क्या स्टार्ट करना है, बिकॉज तो हिंदी वगैरह में ये छोटी मोटी चीज़ ही काम आती है। सो राइटिंग सेशन हो जाएगा आपको, फिर लिखोगे, मेहनत करोगे, हाथ दुख जाएगा। उसके बाद आपको करना है ग्रामर सेशन, बिकॉज उसमें हाथ कम दुखता है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अपना थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके कुछ भी कर लो, है ना, हाथ का लाइक आराम दो। उसके बाद अपने दिमाग में ग्रामर सेशन सॉल्व करो, और थोड़ा थोड़ा पेंसिल से टिक भी लगा सकते हो। भाई टीचर मना करते हैं मुझे पता है, बट मैंने तो लगाए थे, और लाइक ऐसे बहुत सारे बच्चे लगाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 15 मिनट्स के अंदर भी आप MCQs पे ना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पॉइंट लगा सकते हो, टिक, लाइक टीचर को नहीं दिखना चाहिए, ओनली आपको दिखना चाहिए कि आपने पॉइंट लगाए हैं वो, है ना। उसके बाद ग्रामर सेक्शन कर लोगे, उसके बाद लास्ट सेक्शन आता है लिटरेचर। भाई लिटरेचर सेक्शन, अब देखो लास्ट में ये क्यों करना है, यही बताया वैसी बात है, ये करोगे। बट अनदर थिंग इज कि आप देखो अभी तक सारे पार्ट्स में से एक ओनली लिटरेचर पार्ट ऐसा है जो आपको ऑलरेडी आता है, तो ग्रामर, राइटिंग एंड जो सेक्शन ए है वो आपको नहीं आता है, आपने आज तक वो देखा ही नहीं है ना। बट जो सेक्शन डी है, जो सेक्शन लिटरेचर का है, वो आपको अच्छे से आता है, वो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है, किस चैप्टर से है, तो वो आपको पता है, तो आप उसको आराम से कर सकते हो, आराम से, उसमें ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत है नहीं है। तो उसको लास्ट में करेंगे आप, और जब तक फिर दोबारा से लिखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में आपको जब टाइम बचेगा तो पूरे पेपर को चेक भी करना है, एक बार चेक करना मत भूलना। अब देखो कोई क्वेश्चन है बाई चांस पर नहीं आ रहा है ना, तो वो क्या करना है कि लास्ट पेज पे जाना है, रफ वर्क डालना है, उसके ऊपर वर्क उसको कट करना है, बिकॉज बहुत बच्चे कट करना भूल जाते हैं, तो कट करना है, उस पर पॉइंट्स लिखने हैं अपने सारे कि आपको उस क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट लिखने हैं। तो ये पॉइंट्स वाला काम ना हर क्वेश्चन के लिए मत करना, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसको डायरेक्ट लिख देना, बट जो क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ऐसा होगा या नहीं होगा, तो उसको आप लास्ट में लिखो, उसके बाद फिर आंसर लिखना, है ना। ये बहुत हेल्पफुल टिप है कि सारे क्वेश्चन के लिए नहीं करनी है, बट आपको ओनली उसी क्वेश्चन के लिए करनी है जो आपको थोड़ा सा डाउट है उस क्वेश्चन के अंदर, या फिर आपको जो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, जैसे एक पॉइंट अब याद आ गया, फिर एक पॉइंट कोई और आंसर लिख रहा था जब याद आ गया, जैसे मैं लिख रही हूँ और मुझे याद आया नहीं भाई ये जो पॉइंट है ना वो उस वाले क्वेश्चन का भी था, तो ऐसे करके साइड में लिखते जाएंगे आप, है ना। और उसको ना कट जरूर कर देना प्लीज़, रफ वर्क डालते रहो, है ना। अब देखो कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, दैट इज़ कि सबसे पहले तो कोई भी सेक्शन स्टार्ट करो, देखो मैंने भी बताया सेक्शन ए से स्टार्ट करना चाहिए, बट हर किसी का सोचने का तरीका सेम नहीं होता है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट करो, उस सेक्शन को कंप्लीट करना। ऐसा नहीं सेक्शन ए का एक क्वेश्चन करा उसके बाद सेक्शन बी का कर दे, नहीं, सेक्शन ए कर रहे हो तो सेक्शन ए कंप्लीट, सेक्शन डी कर रहे हो सेक्शन डी कंप्लीट, तो पूरा कोई से भी स्टार्ट करो, सेक्शन पूरा कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होना चाहिए। अगर समझो कि सेक्शन ए में आपको कुछ नहीं आ रहा है तो उसके लिए जगह छोड़ दो, बट प्लीज़ सेक्शन बी स्टार्ट मत करना, ठीक है। अब बाई चांस गलती से छूट जाए तो वो बात अलग है।
और आप हिंदी में भी ना पेन या पेंसिल से अपनी पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हो, बिकॉज भाई हिंदी क्यों नहीं कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे राइटर्स के नेम है या कुछ भी ईयर्स है उसको हाईलाइट भी कर सकते हो पेंसिल से, बट ये सब काम आपको करनी है लास्ट में, स्टार्टिंग में बिल्कुल मत करना। पता पड़े तुम हाईलाइट करने में रहेगा तुम्हारा सारा टाइम बर्बाद हो गया। जब कॉपी चेक करो ओनली जब ये हाईलाइट वगैरह करना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अपनी हैंड राइटिंग में ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना कि एक पेज में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग लिखनी, हैंड राइटिंग में भी थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट पेज में तो हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा कुछ। मॉडरेट सी हैंडराइटिंग होनी चाहिए कि लाइक पूरे पेपर में एक जैसी लग रही हो, थोड़ी सिमिलर समझ नहीं आनी चाहिए। लाइक स्टार्ट कोशिश करना है एक जो पेज थोड़ा अच्छा प्रिटी सा लिखो, बिकॉज तो फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। स्पेलिंग मिस्टेक से प्लीज़ बचना कि मात्राओं की गलती बहुत होती है बच्चों के पास। तो आप क्या कर सकते हो साइड में लिख के, लाइक कभी कभी होता है कि भाई मैं भी महान नहीं हूँ, ठीक है, तो मेरी भी गलती होती है, तो लाइक साइड में लिख के देखती हूँ मैं ये वर्ड है, जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे कि सपोज करो जैसे हिंदी है तो हिंदी में नहीं यहाँ लिखा, फिर जो 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 मुझे लगता है कि ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर मैं उसको देखती हूँ ये कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है इनमें से देखने में, है ना। तो फिर मैं उसको उसी को लिख देती हूँ जो मेरे को बेटर लगता है देखने में। लाइक आप सब भी ऐसे करते हो क्या, जो बेटर लगता है देखने में उसी को लगा दो। भाई ग्रामर सेक्शन में वैसे करते हैं, है ना। कभी कभी मैं भी कर देती हूँ ग्रामर सेक्शन में कि जो लाइक मुझे ये सही लग रहा है ऐसे बोल करके, तो मैं इसको लगा देती हूँ, मैं यहाँ ये सही है, पता नहीं क्यों, बट ये ऐसे थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, पर थोड़ा सा फालतू सी चीज़ है ये, बट ठीक है। द लास्ट पॉइंट इज प्लीज स्टिक टू द वर्ड लिमिट, की जितनी वर्ड लिमिट है उतना ही लिखना है, फालतू बकवास नहीं लिखनी है। बिकॉज देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं इसमें 20 से 30 वर्ड्स लिख रहा है, उसमें पता नहीं 50 शब्द लिख रहे हैं, और जैसे 50 वर्ड्स पूछा है तो तुम 20 ही लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने वर्ड्स पूछा है उतना लिखना है। बट कभी मैं क्या करती हूँ, कभी कभी मैं क्या करती हूँ अपनी बताऊँ, लाइक मैंने बोर्ड में भी यही काम किया था। मैंने क्या किया कि लॉन्ग से लिखा, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये उतने वर्ड्स हुए हैं भी या नहीं हुए। भाई मैं इतनी फालतू इंसान हूँ, मैंने वो वर्ड्स गिन दिए, पता नहीं क्यों मैंने वो वर्ड्स गिन दिए लिटरली, मैं वर्ड्स को गिनने लग रही हूँ कि ये 150 हुए या नहीं हुए, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया था, बट या वो 150 वर्ड हो गए थे, बट फिर भी मेरे को कम लग रहे थे, पता नहीं क्यों, बट ऐसे ही है ना। तो कभी कभी गिन देना ऐसे ही तुम ज़्यादा फालतू तो फिर ऐसे गिन लेना मेरी तरह, अदरवाइज मत गिनना। अपने लाइक अनुमान से पता पड़ता था कि आधा पेज हो गया तो ये शॉर्ट है, एक पेज हो गया तो ये लॉन्ग है, ऐसे करके, है ना। एंड नाउ आते हैं वीडियो के सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, दैट इज़ व्हाट वाज माय मिस्टेक, कि उसके कारण मेरे 95+ नहीं आए हिंदी के अंदर। सो देखो मेरे को लगता है मेरी जो गलतियाँ थी वो थी सबसे पहले तो फॉर्मेट में। भाई मेरे को याद है अभी तक मैंने लेटर का स्टार्टिंग का फॉर्मेट थोड़ा सा गलत लिख दिया, उसमें मेरा पक्का 1-1.5 नंबर कटा होगा। तो फॉर्मेट का प्लीज़ ध्यान रखना। लाइक मेरे को उस चीज़ का अभी तक रिग्रेट हुआ था, मैं घर पर आई थी, मैंने चेक किया एंड मैंने उसको ऊपर से गलत लिख दिया था, पता नहीं शायद उसका मार्क्स कटा होगा, मेरे अकॉर्डिंग 1 मार्क्स तो काट दिया होगा टीचर ने। तो फॉर्मेट का ध्यान रखना प्लीज़, वीडियोस देख लेना और सुबह भी फॉर्मेट को रिवाइज करके जाना कि क्या कैसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आई गेस मेरे मार्क्स कटे होंगे एमसीक्यूज़ में, जो मतलब पैसेज होते हैं उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, पैसेज में तो मार्क्स करते हैं तो करते हैं। तो पैसेज लाइक मेरे में डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, है ना। तो इसलिए पैसेज में तो 4-5 नंबर आराम से कटे होंगे, 10 मार्क्स का पैसेज था तो बहुत डिफिकल्ट पैसेज दिया था। तो लाइक वो तुम्हारे लेग पर भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा पैसेज कैसा आ रहा है, लाइक ईजी है हार्ड है। ईजी है तो अच्छी बात है, हार्ड है तो और ही अच्छी बात है, मार्क्स कटेगा फिर क्या होगा, है ना। तो फिर ऐसे ही, तो फिर पैसेज में भी मेरे मार्क्स कटे होंगे पक्का पक्का, है ना। और हो सकता है कि मार्क्स मेरे क्वेश्चन आंसर्स में भी कटे हों। लाइक कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होता है कि जो हमारा टीचर चेक कर रहे हैं ना, जरूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो वही टीचर सोचे। लाइक हो सकता है कि मेरे दिमाग में कुछ और पॉइंट आ रहा हो और आपके दिमाग में कोई और पॉइंट आ रहा हो, बट टीचर को क्या है कि वो अपने उसको अपना पॉइंट चाहिए, भाई देखो मुझे इस क्वेश्चन में ये पॉइंट चाहिए, बच्चे ने लिखा है तो अच्छी बात है, सोचा तो अच्छी बात है, नहीं सोचा तो पहाड़ में जाओ भाई तुम्हारे नंबर कटेंगे। तो प्लीज़ टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि भाई टीचर क्या सोचेगा इस जगह, बच्चे वाले तरीके से मैं सोचना कि मैं हूँ तो मैं ऐसे सोच रही हूँ, नहीं टीचर क्या सोचेगा वो, लाइक इतना सोचना पड़ता है बच्चों को भी, ये कितनी मेहनत है, लाइक बच्चे को इतना सोचना पड़ता है कि टीचर क्या सोचेगा, वो हमको नंबर देगा नहीं देगा, तो वो आपको सारी चीज़ सोच के चलनी पड़ेगी, है ना। उसी के हिसाब से आंसर लिखना पड़ेगा। लाइक अपने अकॉर्डिंग ना आप कुछ भी ऐसे विवादित बात मत लिखना, ठीक है। तो कोई विवादित बात मत लिखना, लाइक टीचर को थोड़ा हट कर जाए। लाइक तुम कोई पार्टी से रिलेटेड कुछ बात लिख रहे हो, कुछ भी बात लिख रहे हो, कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ नहीं होनी चाहिए कुछ भी, है ना। सिंपल सादा लिखना। लाइक हो सकता है कि जिस चीज़ की वजह तुमने कॉन्ट्रोवर्सी उसमें लिखी है वो टीचर उसके अगेंस्ट हो, तो पता भाई तुम्हारा पूरा काट दे, है ना। तो कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह मत लिखना, वहाँ पर तुम्हारी किसी से लड़ाई नहीं हो रखी है, ठीक है। तो उनको मार्क्स चाहिए भाई, जो चल रहा है चलने दो, ठीक है, ऐसा वाला सीन। एंड हाँ एट द लास्ट, और मुझे लगता है कि मेरे मार्क्स ग्रामर में भी कटे होंगे, बिकॉज मैंने ग्रामर की प्रैक्टिस पूरे साल तो मैंने नहीं की थी, एंड आई गेस तुम लोगों ने भी नहीं की होगी। तो ग्रामर की प्रैक्टिस नहीं की थी और 2-3 दिन पहले स्टार्ट किया ग्रामर पढ़ना, और कर भी रही थी, लाइक ग्रामर समझ ली थी अच्छे से, बट वही है ना, प्रैक्टिस नहीं करते तो कुछ नहीं आ पाता है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस भी कर लेना ग्रामर वगैरह की भी, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन रिपीट होता है उसके अंदर। तुम कितने हज़ार को एग्जाम्पल्स को याद करो कि भाई हज़ारों करोड़ों एग्जाम्पल्स है ग्रामर में, तो है ना। तो
दैट वाज द पॉइंट इज कि आप हज़ारों याद नहीं कर सकते, बट उसको अच्छे से समझ लेना। और जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ सिनोनिम एंटोनिम्स है, तो भाई तुम उनको कितना ही याद कर पाओगे, नहीं याद कर पाओगे ना, वो तुम्हारे लक के ऊपर है। लाइक तुमने याद किया वो आ गया, तो वो वाली सीन है, तो उनको याद कर लेना। बट जो जो इंपॉर्टेंट हो, है ना। और एक सैम्पल पेपर तो कर लेना हिंदी का। लाइक मैंने भी किए थे 1-2 सैम्पल पेपर, तो प्लीज़ 1-2 तो कर लेना हिंदी को। लाइक अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल मत करना भाई, पेपर बहुत लेंदी होता है। अगर ईजी आएगा तो बहुत लेंदी आएगा, तो तुम लेंदी लिखते लिखते थक जाओगे और तुम्हारा पेपर कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करना कि पेपर को आराम से करो। पता है एक ये बात भी थी कि जो हिंदी का पेपर था ना, वो ना फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम था, तो वो थोड़ी सी एंजाइटी सी रहती है ना अपने अंदर, तो वो चीज़ मेरे अंदर भी थी कि भाई पता नहीं कैसा जाएगा क्या जाएगा। तो इस वजह से आई गेस थोड़ा बहुत मैंने गलतियाँ की होंगी। और एक मैंने MCQ इसलिए भी गलती किया था, वो मुझे आज तक याद है कि पहले मैंने उसका आंसर सही लिखा, उसके बाद मेरे ओवर थिंकिंग माइंड ने सोचा नहीं भाई ऐसा नहीं, पूरा मैंने ज्ञान लगाया, फिर मैंने सोचा भाई नहीं ये नहीं होगा, तो फिर मैंने वो कट करा और जो गलत आंसर था वो लिख दिया मैंने। मतलब उस चीज़ का मुझे रिग्रेट तो है, लाइक मैं ऐसे करूँगी नहीं है। मैं हर बार सोचती हूँ कि ऐसा नहीं करूँगी, जो पहला MCQ होगा ऑप्शन उसी को रहने दूँगी, बट नहीं, मैं उसको कट करती हूँ और जो गलत होता है उसको लिखती हूँ। हमेशा की बात है मेरी, हमेशा हर पेपर की बात है। पता नहीं मेरा दिमाग क्यों नहीं चल पा रहा है। आप सब भी ऐसे करते तो मुझे कमेंट के अंदर बताना, पता नहीं ज़्यादा रिलेटेबल हो गया है किसी। सच में ये बात तो है, जो लाइक हमको सही लगता है ना, हम उसको हमेशा गलत करके आते हैं। जो हम ऑलरेडी सही लिख चुके होते हैं उसको हमेशा गलत करते हैं, पता नहीं क्यों, बट अब ठीक है। तो मेरी ये सब गलती थी, इसके कारण मेरे 95+ नहीं आ पाए, है ना। बट आप ये सब गलती मत करना प्लीज़, है ना, और अच्छा मार्क्स स्कोर करके आना, ठीक है। तो या और अपने राइटिंग पार्ट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखनी है आपको राइटिंग की। पेपर को छोड़ के मत आना, बस कुछ करो या नहीं करो, पेपर को छोड़ के मत आना। भाई जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा देना, कैसे भी करना, पर जल्दी नहीं करना है आपको, बिकॉज लाइक एक बार पेपर लिख पाओगे, अपने पूरे साल मेहनत की ना, वो उसके बाद नहीं लिख पाओगे। तो प्लीज़ पेपर को छोड़ के मत आना। लाइक टचवुड आज तक मेरा पेपर नहीं छूटा किसी भी एग्जाम का। लाइक गलत हुआ है बट छूटा नहीं है, तो ऐसा है कि छूटा नहीं है। लाइक अच्छी बात है, लाइक छूटना भी नहीं चाहिए पेपर। लाइक गलत हो जाए वो अलग चीज़ है, बट लाइक पेपर छूट गया तुम्हारा आते हुए छूट गया, तो तुमको इतना रिग्रेट होगा ना, लाइक अपनी ज़िंदगी भर रिग्रेट होगा। तो उस रिग्रेट से बचने के लिए आप यही करना, थोड़ी अपने से टाइम मैनेजमेंट करना सीखना, और जल्दी जल्दी पेपर को लिखना, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी बकवास कर दी हुई है, सो या तो अच्छा है, ठीक है, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आई नो, ठीक है। तो बाय, टेक केयर। तो पता है एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ, मेरी भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, और लाइक मैं अभी पढ़ रही थी थोड़ी देर बैठ के, थोड़ी देर पहले बैठ के पढ़ रही थी, एंड अभी मेरे बाल वगैरह ऐसे हो रखे थे, तो मैंने हुडी पहन ली उसके ऊपर एंड कैप डाल लिया, बिकॉज इससे मेरे को बाल काटने नहीं पड़ेंगे। लाइक मैंने अपने 10 मिनट बचा लिया, मैं पता नहीं 10 मिनट को बचा कर कहाँ जाऊँगी, बट वॉट एवर, ठीक है। अभी टाइम दिखा दूँ कितना हो रहा है। अभी हो रखे हैं रात के 12:25। भाई मेरा स्लीपिंग स्केड्यूल क्या हाल है पता ही नहीं है। देखो 12:25 हो रखे हैं, होपफुली दिख रहा हो तो लाइक मैंने अपने स्लीपिंग स्केड्यूल का पता नहीं क्या कर रखा है, बट कोई बात नहीं, तो वीडियो को एंजॉय करो।